झरिया से भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। 10 अप्रैल को अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी इलाज यहां पर की गई, उन्हें CCU में रेफर किया गया और इस दौरान उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस बीच में ही भाजपा समर्थकों ने ये आरोप भी लगाया था कि सही तरीके से उनका इलाज नहीं चल रहा है और अब यहाँ से आदेश, कोर्ट की ओर से आदेश आ गया कि इन्हें धनबाद जेल में वापस से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनका इलाज सही तरीके से हो गया है। वहीं भाजपा के जितने भी नेता थे, इन तमाम लोगों के द्वारा एक बार वापस से ये आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार के प्रेशर की वजह से इस तरह से जिला प्रशासन जो है वो बाध्य होकर इन्हें वापस से जेल भेज रही, जबकि यहाँ पर इनका सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। इन लोगों ने आज जाकर अधीक्षक से भी बातचीत की है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वार्तालाप हुई है और क्या वजह माना जा रहा है कि सही प्रकार से इलाज नहीं हो रहा है। और जहाँ रिम्स भेजने की बात की जा रही थी, तो फिर अचानक से इन्हें धनबाद जेल क्यों भेजा जा रहा है? नहीं, हम लोग तो कुशलक्षेम लेने आए थे विधायक जी का, और पूरे कोलांचल की जनता जानती है कि विधायक जी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। स्थिति उनकी गंभीर है और लगातार वो डॉक्टर के शरण में है। PMCH में भर्ती कराया गया, लेकिन जैसा कि लगता है कि शासन सत्ता का बहुत ज़्यादा दबाव है। डॉक्टर जो भगवान के प्रतिरूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, उन पे जो हमारी कांग्रेस की विधायक हैं, उनके माध्यम से पूरा शासन सत्ता का इतना दबाव है कि विधायक जी अगर यहाँ इलाज करा रहे हैं तो इलाज नहीं कराए, इनको शीघ्रता से जेल भेजा जाए, जबकि बाकायदे विधिवत पूरी आराम से इनकी तसल्ली से इलाज होनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टरों पे शासन सत्ता का बहुत दबाव है। डॉक्टर इनको तुरंत रेफर करते हैं, जल्दी जेल जाइए। अरे भैया रहने दीजिए, इलाज कीजिए। पूरी पुलिस की अभिरक्षा सुरक्षा है, PMCH मेडिकल कॉलेज है, कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। माननीय विधायक हैं और इनके जान के साथ यदि कुछ होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही होती, सारी जिम्मेवारी शासन सत्ता की मानी जाएगी। समर्थकों का यह आरोप है कि चूंकि पूर्व विधायक के बाएं ओर की जो शरीर है वो सही से अभी काम नहीं कर रही। देखिए, ये पूरी तरह मेडिकल का विषय है, चिकित्सा जगत का विषय है। ये पूरा सूक्ष्मतापूर्वक जांच का विषय है। मेडिकल बोर्ड जांच करे, मेडिकल बोर्ड गठित हो और इससे भी बड़ा संस्थान में इनको भेजा जाए। ये तो एक विशुद्ध रूप से मेडिकल विभाग का मामला है कि उनकी क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, उनका इलाज कहाँ संभव है। हमारा ये आरोप है राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके दबाव में पूरा शासन सत्ता का दुरुपयोग है, या राजनीतिक पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा है, या इनकी असंवेदनशीलता है और शासन का अमानवीय चेहरा, क्रूर चेहरा और पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा दुर्भावना से ग्रसित है। वह रूप हम सबको दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोग द्वारा जो आग्रह किया गया सुपरिटेंडेंट से, वो जो है विफल रहा। हमने तो आग्रह किया कि भैया इनका इलाज कीजिए, अच्छा से रखिए। वो अपना तकनीकी भाषा में जवाब देते हैं। हम सीधा जानते हैं हमारे विधायक अस्वस्थ है, उनको पूरी तरह स्वस्थ कीजिए। मेडिकल बात है, पहले तो आपने पूछा ही, और मेडिकल बोर्ड गठित हुई। मेडिकल बोर्ड ने अपना काम किया। मेडिकल बोर्ड ने चारों तरफ से अपना जांच करके और उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा, और उस आधार पर जैसा हम पेशेंट को देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो पूर्व विधायक एडमिट है, उनके शरीर की जो हाव भाव या जो संरचना कह रही है, उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं भी अभी स्थिति में नहीं कि जेल ले जाया जाए। उनको तत्काल आवश्यकता है, उनको कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट का, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट का, जो पहले भी आ चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल बोर्ड भी कुछ न कुछ, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पे वो रेफर का तो लिखा ही होगा। और हम प्रशासन से ही कहते हैं, सत्ता शासन का दबाव तो झेलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरीज के नाते, एक मरीज होने का, ठीक है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं भाजपा से, लेकिन एक मरीज होने के नाते आपको ये जरूर देखना चाहिए कि एक मेरा मरीज किस तरह से सुरक्षित रहे। और हर देश में ये राइट टू, जैसे एक्ट होता है, राइट एक्ट के अंतर्गत ये स्वास्थ्य सेवा भी है। तो एक मरीज होने के नाते संजीव सिंह जी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर इलाज किसी भी संस्थान में करा सके। सुपरिटेंडेंट सर ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मानसिक तनाव में है। हाँ। विधायक जी, तो क्या मानसिक तनाव में रहने वाला इंसान जेल में रहने के लिए तैयार है? नहीं, डिप्रेशन एक अवसाद, एक बीमारी होती है। डिप्रेशन ऐसा मानसिक तनाव नहीं, उसको कहते हैं डिप्रेशन।
डिप्रेशन और मानसिक तनाव दोनों में बहुत वाइड डिफरेंस है। तो वाइड डिफरेंस को आप हटाओ, आप इस जगह पर आओ कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया कि डिप्रेशन में, और डिप्रेशन कई बीमारियों को न्योता देता है और अंदर से अंदर वो कई तरह से लोगों को खोखला करता है। तो निश्चित तौर पर उसको बेहतर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और आप देखे होंगे, आप मीडिया के माध्यम से कई जगह पर आप देखे होंगे कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब लाइलाज तक होता है। तो इसलिए बेहतर से बेहतर संस्थान में इनका इलाज कराने की आवश्यकता है। ने किए थे कि माननीय संजीव सिंह जी, जो कि तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया था। तो हॉस्पिटल में जब आए, वो 2-3 दिन से 4 दिन हो गए, कितने दिन से यहाँ पर लगभग एडमिट है। तो इनको डॉक्टर को चाहिए कि उनका समुचित इलाज करे। इलाज करने का इनको हड़बड़ी नहीं है डॉक्टर लोग को। इनको हड़बड़ी है कि कैसे इनको मरीज को हम यहाँ से जल्द जेल में भेज दें। आखिर भाई कारण क्या है, ये भी तो आपको समझाना होगा ना। कोई आदमी खुशी से तो आपके पास इलाज कराने आता नहीं डॉक्टर, कुछ मजबूरी है, कुछ तकलीफ है, तभी आपके पास आया। अभी भी संजीव बाबू का चेहरा देख के हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पीड़ित है। उनका चेहरा बता देता है आदमी का। कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो उनका चेहरा अगर हम देखेंगे तो चेहरे में झलक जाएगा कि व्यक्ति बीमार है। वो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे स्वच्छ बोल रहे कि बहुत बढ़िया, और उसको फिर वापस आप जेल भेज रहे हैं। ऐसी घटना घटती है तो डीसी साहब बोर्ड गठित करके वहाँ पर जांच करवाते हैं। तो क्यों नहीं संजीव बाबू का बोर्ड गठित करके ये उचित जांच हुआ इनका कि उनको क्या तकलीफ है, क्या इनको बीमारी है, क्या इलाज कराना है, और सीधे हो गया 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा कि आप चले जाइए हॉस्पिटल वापस जेल में। कल सवेरे संजीव बाबू के जान माल के साथ किसी भी तरह की अगर हानि होगी तो इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी पीएमसी और जिला प्रशासन होगा। कुछ नहीं कर सकते। डीसी साहब से हम लोग बात करेंगे। जो न्याय संगत है वो न्याय संगत काम होना चाहिए। आप एक भी कदम अगर गलत उठाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। भूतपूर्व विधायक संजीव सिंह अस्वस्थ थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज हॉस्पिटल से उनको रिलीज़ किया जा रहा है। उसी संदर्भ सिक्योरिटी के ख्याल से हम लोग इनकी सुरक्षा में हैं। कब तक शिफ्ट किया जाएगा? बस अभी जा रहे हैं। सेफ्टी के लिए। हाँ, तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर संजीव सिंह को वापस से अस्पताल से डिस्चार्ज करा के जेल भेज दिया गया है। वहीं जितने भी भाजपा नेता थे, इन लोगों ने अधीक्षक से बातचीत की और उन्हें ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है रिम्स भेजने की जगह। तो इन्होंने ये आरोप लगाया कि सुपरिटेंडेंट ने गोल मटोल बाटी की टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करके साफ तौर पर कह दिया कि क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुका है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं भाजपा के जितने भी नेता थे, संजीव सिंह के जो समर्थक थे, इन सभी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है झरिया विधायक की ओर से और इस वजह से इस तरह से फैसला लिया जा रहा है। इन लोगों ने बताया कि एक मरीज को सही इलाज मिलना चाहिए। बाद में वो विधायक पूर्व विधायक है, लेकिन उसके पहले एक मरीज है और एक मरीज को जो भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। इन्होंने ये आरोप लगाया है और कहा है कि इसके बारे में आगे भी वो मांग करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि उन्हें प्रॉपर इलाज मिले। आपको बता दें कि संजीव सिंह की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही है। 10 अप्रैल को जब वो यहाँ पर एडमिट हुए तो उनके सीने में दर्द हुआ और वो अभी डिप्रेशन से भी गुजरे। ये बातें भी सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है या फिर इसी प्रकार से वो जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें क्या होती है आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।